तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्याकरण का चैप्टर है 24 सुर्थी सम भिन्नार्थक शब्द। आज जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? सुर्थी सम भिन्नार्थक शब्द। जानेंगे कि सुर्थी सम भिन्नार्थक शब्द को कैसे हम अलग करते हैं खास करके। ध्यान दीजिएगा इधर सब। सबसे पहले यह है प्रणाम। प्रणाम शब्द यहाँ दिया हुआ है। प्रणाम शब्द का मतलब क्या होता है? इधर शब्द लिखा है, इधर शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद एक तरफ लिखा है, एक तरफ शब्द और दूसरे तरफ अर्थ लिखा है उसका। ये अर्थ हो गया। प्रणाम का अर्थ इधर लिखा हुआ है नमस्कार। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार। फिर यहाँ दिया हुआ है प्रमाण। पहले क्या था? प्रणाम, अब है प्रमाण। प्रमाण ये शब्द है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ में हो जाएगा इधर सबूत। क्या हो जाएगा? सबूत। सबूत हो जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा शब्द में पवन। पवन हो गया शब्द। पवन एक शब्द हो गया, उसका अर्थ में हो जाएगा हवा। अर्थ में क्या आ जाएगा? हवा। उसके बाद उससे नीचे है पावन। एक ही जैसे लगता है सुनने में, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। पवन का अर्थ हो गया हवा, उसके नीचे जस्ट है पावन। क्या है? पावन। अब पावन का अर्थ हो जाएगा पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। पवित्र। अब उसके नीचे है पथ। पथ का अर्थ हो जाएगा रास्ता। पथ का अर्थ क्या हो जाएगा? रास्ता। उसके बाद है तथ्य। शब्द में हो गया तथ्य। तथ्य का अर्थ हो जाएगा आहार। क्या हो जाएगा? आहार। उसे आगे है पोत्र। शब्द में क्या हो गया? पोत्र। पोत्र का अर्थ हो जाएगा पोता। क्या हो जाएगा? पोता। उसके बाद है जस्ट मिलता जुलता पोत है। क्या है? पोत। पहले पोत्र था, अब की क्या है? पोत है। पोत का हो जाएगा अर्थ जहाज। क्या हो जाएगा? जहाज। उसके जस्ट नीचे है दिया हुआ अगला शब्द है प्रण। अगला शब्द क्या है? प्रण। प्रण का अर्थ क्या होगा? प्रण का अर्थ हो जाएगा प्रतिज्ञा। प्रण का अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा। प्रण करना, निर्णय लेना कि हम प्रण कर लिए, ये काम हम करेंगे, प्रतिज्ञा कर लिए।
उसके बाद है प्रण के बाद अगला शब्द है प्राण। प्राण के बाद क्या है अगला शब्द? प्राण। प्राण का अर्थ हो जाएगा जान। प्राण का अर्थ क्या हो जाएगा? जान। उसके बाद है बलि। बलि। बलि शब्द का अर्थ क्या होगा? बलि शब्द का अर्थ हो जाएगा बलिदान। बलि शब्द का अर्थ क्या होगा? बलिदान। बलि से शब्द बना बलिदान। क्या बना? बलिदान। उसके बाद है बलि। एक जैसे शब्द लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। बलि का मतलब हो गया वीर। बलि का मतलब क्या हो गया? इसका शब्द वीर। उसे जस्ट नीचे है अगला शब्द है भवन। क्या है? भवन। भवन शब्द का अर्थ हो गया महल। भवन शब्द का अर्थ क्या हो गया? महल। महल। इसके बाद इधर फिर यहाँ पे देंगे। ये जो देख रहे हैं सब अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है अगला शब्द है भुवन। इधर फिर शब्द दे देंगे और अर्थ दे देंगे। इधर हो गया शब्द में हो गया भुवन। भुवन शब्द का अर्थ हो जाएगा संसार। भुवन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार। ये भुवन है, इसका अर्थ है संसार। उसके बाद है अगला शब्द है भारती। भारती शब्द का अर्थ हुआ भारत का। भारतीय शब्द का अर्थ क्या हुआ? भारत का। उसके बाद है जस्ट मिलता जुलता शब्द यह है भारती। पहले भारती यो था, अब की यो हट गया। जस्ट अगला शब्द है भारती। भारती। अब भारती शब्द से अर्थ निकल के आया सरस्वती। क्या हुआ? सरस्वती। सरस्वती। उसके बाद है अगला शब्द है मूल। मूल शब्द हुआ। मूल एक क्या हुआ? शब्द हुआ। मूल शब्द से उसका अर्थ निकल कर आया जड़। मूल शब्द का अर्थ क्या हुआ? जड़। उसके बाद है मूल। पहले था मूल, फिर अगला शब्द हो गया मूल्य। मूल्य मतलब क्या होता है? मूल्य मतलब दाम होता है। मूल्य मतलब दाम बोलिए, कीमत बोलिए, बराबर है बात। मूल्य शब्द से बनकर उसका अर्थ आया मूल्य शब्द का अर्थ निकला कीमत। कीमत भी बोल सकते हैं या दाम भी बोल सकते हैं। कीमत या दाम जो बोल सकते हैं दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है मद। अगला शब्द क्या है?
मद, मद का मतलब क्या हुआ? मद शब्द का अर्थ हो जाएगा मस्ती। क्या हो जाएगा? मस्ती। जस्ट जो आगे वाला शब्द है वो है मद। मद था, ये मद है। मद, मद शब्द का अर्थ निकला शराब। जिसे मद को मदिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस शब्द का अर्थ निकला शराब। शराब। उसके बाद है मनी। ये शब्द है मनी। मनी शब्द का अर्थ निकला एक रत्न। मनी शब्द का अर्थ का मतलब क्या हुआ? एक रत्न। एक रत्न। और फिर मनी से ही नीचे मिलता जुलता शब्द फिर मनी ही लिखा रहा। हर सही दुर्गही में अंतर देखिए क्या है। तुरंत ई मनी था, ई फिर मनी लिखाया। एक मनी बिना रत्न और दूसरा मनी का अर्थ निकल करके आया सांप। मनी का अर्थ निकल करके क्या आया? सांप। सांप। फिर अगला शब्द है रंक। रंक शब्द का अर्थ हुआ गरीब। रंक शब्द का अर्थ क्या हुआ? गरीब। उसे जस्ट अगला शब्द है रंग। पहले रंग था, उससे नीचे वाला शब्द है रंग। रंग शब्द का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण। उसके बाद है आगे वाला शब्द है सर। सर का मतलब क्या हुआ? सर का मतलब अर्थ हुआ तालाब। क्या हुआ? तालाब। उसके बाद है स्वर। आगे वाला शब्द जो है ये है स्वर। स्वर शब्द का अर्थ होता है आवाज। तो स्वर शब्द से उसका अर्थ निकल करके आया आवाज। तो हम चर्चा कर रहे थे सुर्थी संभिनार्थक शब्द के बारे में। इसको सब अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।